हेलो, नमस्ते एवरीवन। क्या आपने भी इंस्टाग्राम पर उस छोटे से बंदर को देखा है जिसे लोग पंच मंकी कह रहे हैं? उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय है और कहानी बहुत ही इमोशनल दिखाई जा रही है। पर इस कहानी का सच क्या है या सिर्फ व्यूज के लिए है? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस वायरल मंकी की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो इस वीडियो में डीपली जाने से पहले हम ये जानेंगे कि पंच कौन है। पंच एक छोटा सा जापानीज मकाक है जिसे स्नो मंकी भी कहते हैं। इसका बर्थ लास्ट जुलाई यानी कि 2025 में जापान के इचिकावा जू में हुआ था। पंच नाम इसे इंटरनेट ने दिया है। अब जानते हैं इसके आगे की इंटरेस्टिंग कहानी को। जन्म के बाद पंच की माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, पर बात सोचने वाली है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, नेचर में यह दुर्लभ है पर ऐसा होता है। आइए जानते हैं इसे एक प्राइमेटोलॉजी एक्सपर्ट से। तो प्राइमेटोलॉजी एक्सपर्ट एलिसन बेही के अनुसार इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव की कमी। पंच की माँ पहली बार माँ बनी थी। हेल्थ, माँ या बच्चे की कमज़ोर सेहत। और जो थर्ड है, जो कि बहुत ज़रूरी रीज़न है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर। पंच का जन्म भीषण गर्मी में हुआ था, जो कि जानवरों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। और जब सर्वाइवल मुश्किल हो तो माँ कई बार खुद को बचाने को प्राथमिकता देती है। सो शायद यही सभी रीज़न रहे होंगे जिससे उसकी माँ ने उसे अबांडन किया। चलिए तो इसके आगे की कहानी जानते हैं, यानी कि सॉफ्ट टॉय की इमोशनल कहानी। चूँकि पंच अकेला था, उसके पास उसकी माँ नहीं थी, तो जू स्टाफ ने उसे ओरेंगटेन यानी कि एक सॉफ्ट टॉय दिया है। बट वाई? सोचने वाली बात है, इसका क्या कारण है? तो जू कीपर कोसुके सिकानो बताते हैं कि बंदर के बच्चे जन्म के बाद माँ के शरीर से चिपके रहते हैं, और इस केस में पंच के पास उसकी माँ नहीं थी, इसलिए उसने खिलौने को ही अपना सहारा बना लिया। और यहाँ पर एक डीपर नोट आता है क्या, कि कभी कभी एक छोटा सा बेजान सहारा भी किसी के लिए जीने की वजह बन सकता है। और हमारे छोटे से पंच के केस में भी यही हुआ था कि उसने उस सॉफ्ट टॉय को अपनी माँ समझ लिया था। तो चलिए इसकी आगे की स्टोरी जानते हैं, यानी कि हमारे इस नन्हे मुन्ने छोटे से क्यूट बंदर का नाम पंच कैसे पड़ा। तो जैसा कि हम वीडियो में देखते हैं कि बंदर एक दूसरे को हाथ मारते हुए दिखाई देते हैं। यह असल में प्ले फाइटिंग होती है, खेल खेल में लड़ना। लोगों को यह मुक्का मारने जैसा लगा, और जैसे कि मुक्का मारने को हम इंग्लिश में पंच कहते हैं, इसलिए मजाक मजाक में इसका नाम पंच मंकी वायरल हो गया। और जू स्टाफ ने जो पंच को एक सॉफ्ट टॉय दिया था, जिसे कि हम ओरेंगटन कहते हैं, वो उसको इतना प्यारा हो गया कि उसने उसे अपनी माँ समझ लिया और उसे हमेशा पकड़ कर रखने लगा। सोते समय, बैठते समय, हर समय, यानी कि वो उसके लिए एक जुड़ाव सा हो गया, जिसे कि हम कहते हैं सर्वाइवल मैकेनिज़्म, यानी कि जीने की एक वजह खोज लेना। उसने अपनी दुनिया, जो कि अपनी माँ के रूप में उसने खो दी थी, उसने उस ओरेंगटन टॉय में पाली। तो हमारे लिए, यानी कि हम लोगों के लिए यह हो सकता है कि वो केवल एक टॉय था, लेकिन पंच के लिए वो उसकी ज़िंदगी बन गया। अब चूँकि हमने पंच के बारे में सारी डिटेल, यानी कि सारी कहानी, उसका जन्म कैसे हुआ और उसके आगे की जो कहानी है वो हमने जान ली है, तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि उसकी प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है, यानी कि वर्तमान में वो क्या कर रहा है। तो शुरू-शुरू में तो बंदरों ने उसे इग्नोर किया, बट धीरे-धीरे वो दूसरे बंदरों के साथ घुल-मिल रहा है। अब वो सोशल बिहेवियर सीख रहा है और उनके साथ खेलता है, कूदता है और अपनी लाइफ वैसे ही एंजॉय कर रहा है। बट द कंक्लूज़न, पंच भले ही अपनी माँ से दोबारा नहीं मिल पाया, लेकिन उसने अपना एक नया परिवार ढूँढ लिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अडैप्टेशन यानी कि अनुकूलन संभव है। और शायद यही एक कारण है कि प्रकृति परिवर्तन का समर्थन करती है।
धन्यवाद। इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और हमारे क्यूट से नन्हे मुन्ने पंच को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।